Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know कि इसकी arrangement क्या है. जाकिर नाइक कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92 झूठ बोलता है साला. चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट. ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले, इनका जूता कपड़ा शक्ल खराब है आपकी. आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने? ये तो बदनसीबी इंडिया के मुसलमानों की. इतने घटिया आदमी के पास 20-20 हजार आदमी आते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को गालियां देने वाला बदबख्त इंसान जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को एक रट्टू तोता कहता था, जो कहता था कि ये वर्स नंबर आयत नंबर हवाला देता है, जो झूठ बोलता है, और यहाँ तक कि बकवास करने में इतना हद से बढ़ जाता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बकरी के मुंह वाला कहता था. कहता है कि ये तो छोटे भाई की बदलून पहनकर आ जाता है, और न जाने कितने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही बकवास करता था. आखिरकार ये भारतीय मुसन्निफ तारिक फ़तेह कनाडा में मर गया. ये आखिर कौन था? इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है? ये भारत और नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ़ें आखिर क्यों करता था? और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ख़िलाफ़ ये जलील इंसान इतना क्यों बोलता था? और इसकी मौत आखिर कैसे हुई? तारिक फ़तेह की मौत के बाद हम कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे. पहले ये देख लीजिए कि ये शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ख़िलाफ़ कैसे बकवास करता था, और कुरान पाक जैसी अजीम किताब के ख़िलाफ़ क्या बकवास करता था. 99% मुसलमान इज नॉट रेड द कुरान. इनफैक्ट 100%. मेरा तो एक भी दोस्त नहीं जिसने कुरान पढ़ा. व्हाई? बिकॉज इट कांट बी रेड. You know why? It's not in chronological order. Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know कि इसकी arrangement क्या है. जाकिर नाइक कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92 झूठ बोलता है साला. चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट. अब कह यार ये इतना इसको कैसे याद है? ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन. ये बदबख्त कहता है कि कुरान को 99% लोग नहीं समझ सकते, इनफैक्ट 100% लोग नहीं समझ सकते, और ये अपने कुछ दोस्तों का हवाला भी देता है. जाकिर नाइक साहब पर बकवास करता है कि ये तो सूरा नंबर आयत नंबर ऐसे ही झूठ बोलकर हवाला देता है, ये तो नंबर फेंक रहा होता है. फिर उनके लिबास पर भी तनकीद करता है. आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये शख्स खुद को मुसलमान कहता है और पाकिस्तान में पैदा हुआ था. इनकी शक्लें देखो. मैं तो ऐसे बकरी को नहीं बकरा ईद पे खरीदूं. They are a curse on India. ये सऊदी अरेबिया से पैसे खाने वाले. दोस्तों, इसने यहाँ ये भी कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक सऊदी अरब से इस्लाम के नाम पर पैसे खाता है. फिर उनकी शक्ल का मजाक करता है कि इतना बदसूरत है, फिर भी लोग इसके इत्तेमाम में आ जाते हैं. दोस्तों, इसकी इंडिया में इतनी सी वैल्यू थी कि जब ये मरा तो इंडियन मीडिया ने ये तक नहीं कहा कि भारतीय मुसन्निफ, बल्कि भारतीय मीडिया ये कहता नज़र आया कि पाकिस्तानी मुसन्निफ मर गया. आखिर इसका पाकिस्तान और इस्लाम से ताल्लुक़ क्या था? ये तो हर वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी गंदी ज़ुबान चलाता रहता था. इस बदबख्त ने अपनी आधी ज़िंदगी सऊदी अरब में, आधी पाकिस्तान में और आधी इंडिया में गुजारी, और इसका इंतकाल कनाडा में हुआ. और इसकी बेटी ने ट्विटर के ज़रिए पैगाम दिया कि उनका वालिद इंतकाल कर गया है. तारिक फ़तेह पैदा तो पाकिस्तान में हुआ था, कुछ अरसा सऊदी अरब में रहा, कुछ अरसा इंडिया में, और कुछ अरसा कनाडा में रहने के बाद मर गया. वो ख़ुद को पाकिस्तानी कहता था और कहता था कि पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा होना चाहिए. वो कहता था कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया, हालांकि पाकिस्तान तो था ही हिंदुस्तान का हिस्सा. ये बकवास करते हुए कहता है कि एक अल्लाह क्या क्या संभालेगा. फिर आपको बताते हैं कि इसका पाकिस्तान से असल ताल्लुक़ क्या था और पाकिस्तान ने इसे यहाँ से कैसे जलील करके निकाला. ये 73 साल की उम्र में जाकर मर गया. आपको बताते चलें कि इसने पाकिस्तान के शहर कराची में तालीम हासिल की. केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री जैसे मज़ामीन पढ़ने के बाद इसकी नौकरी उस वक्त के मशहूर अखबार द सन में लग गई, जहाँ पर यह सहाफ़ती काम करने लगा. जब इसने देखा कि इसका काम चल पड़ा है तो ये इस्लामाबाद टेलीविज़न चला गया. फिर वो वक्त आया कि इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकना शुरू किया तो पाक फ़ौज ने इस पर ज़मीन तंग कर दी. फिर ये मुल्क छोड़कर भाग निकला. पाकिस्तान से निकलने के बाद ये सऊदी अरब गया, कि जहाँ पर हैरानगी की बात है कि सऊदी अरब ने इसे वहाँ पर कैसे रखा. और फिर ये 10 साल तक वहाँ रहा और टीवी के इश्तिहार बनाने वाली कंपनी में काम करता रहा.
پھر کسی طرح بھارتی انتہا پسندوں نے اسے پیسوں کا لالچ دیا اور یہ بھارت چلا گیا اور وہاں سے پاکستان اور اسلام پر مسلسل بکواس کرتا رہا، جو کہ پہلے ہم آپ کو کچھ مناظر دکھا چکے ہیں۔ بھارت میں رہ کر ہی اس نے کینیڈا کی نیشنلٹی حاصل کر لی اور پھر کبھی بھارت تو کبھی کینیڈا رہنے لگا۔ کچھ عرصہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ کینیڈا میں کسی فیکٹری کو چلاتا رہا، پھر آخر کار یہ وہیں مر گیا۔ دوستوں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس سے آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آج تک اس کے خلاف کوئی غلط زبان نہیں استعمال کی اور نہ ہی کسی اور کے خلاف کبھی غلط زبان استعمال کی۔ طارق فتح کہتا تھا کہ مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل سے نفرت ہے، حالانکہ کسی انسان سے نفرت کے لیے اس کی شکل نہیں دیکھی جاتی بلکہ شخصیت اور کردار دیکھا جاتا ہے۔ اصل میں یہ مودی کے تلوے چاٹنے والا تھا اور مودی تو ویسے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا دشمن تھا۔ بھارتی میڈیا نے طارق فتح کے ذریعے اپنے ٹاکنگ شو میں اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مودی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو جب انڈیا سے جانے پر مجبور کیا تو سوچا کہ اب اسلام نہیں پھیلے گا، مگر الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنے مشن سے ذرہ بھی نہیں بھٹکے اور آج بھی وہ لاکھوں لوگوں کو اللہ کی مدد سے مسلمان کر رہے ہیں۔ ایک طرف طارق فتح کو مرنے کے بعد بھی لوگ گالیوں سے یاد کر رہے ہیں اور اس کے خلاف سب کچھ برا ہی لکھ رہے ہیں، اور ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں کہ ان کا مرتبہ، مقام، عزت سب کچھ بلندیوں پر ہے۔ دوستوں، آپ کے نزدیک یہ بندہ طارق فتح کیسا تھا؟ کمنٹ میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ اللہ پاک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ہمیشہ سلامت رکھے اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔